कॉइन्स कॉइन्स तो खेल लिया। अब देख, 2 वेसल्स कंटेन वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ, बोलो कौन सा रेशियो, 1:2 एंड 2:5 है ना। 2 वेसल्स है, उनमें वाटर और मिल्क कौन से प्रमाण में है? फर्स्ट वेसल में 1:2 है, सेकंड में 2:5। आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। इनका मिक्सिंग करने का रेशियो क्या है? मतलब पहले मिक्सचर का एक हिस्सा और दूसरे का 4 हिस्सा। रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ, इसमें पहले वाटर दिया, क्या दिया है? हाँ, अब ठीक है। सुनो, क्या है? वाटर मिल्क है ना, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड टोटल। अब सवाल है कि इसको क्या लूंगा मैं, तो आगे का इजी हो जाएगा। ये क्या रेशियो है? 1/3 और 1/2 नहीं नहीं, 1/3 एंड 2/3 ना, और ये 2/7 5/7 बराबर। सर फर्स्ट कैसा है? ये देख 1:2 तो 3 1/3 2/3 और 2/7 यस पक्का? हाँ हाँ, ये ले अच्छी तरह लिखता हूँ बस, 1/3। ओके और इनका रेशियो क्या है मिक्स करने का? 1:4, दैट इज 1/5 एंड 4/5 तो ये क्या करने का? 3 है, 7 है और 5 है कि नहीं? तो 3 × 7 × 5 है, कितना होता है? 105 होता है ना। ये इसको बोलते मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेने का। यहाँ ये सब है ना, 3, ये 7 से डील करना है, 5 से डील करना है, ये सब नीच है ना, ये नीच लोग की बारात मतलब डिनोमिनेटर की बारात। कुछ गलत मत समझना। ये क्या है? ये 3 7 5 3 7 105 हुआ, तो 105 मैंने यहाँ लिया। हाँ, तो 105 × 1/5 करोगे ना, तो कितना आएगा? 21 है ना। ये 1:4 है ना यार, 21 है, और इधर कितना आएगा? 84 आएगा। हाँ कि नहीं? कैसे ऐसे पढ़ रहे हैं? 21 कैसे आया? 105 × 1/5 और ये 105 × तो ये डिवाइड किया मैंने, तो देखो मुझे कभी डेसिमल ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर ही ऐसा लिया जो 2 को भी, 5 को भी निपटे, 7 को भी निपटे, 3 को भी निपटे ना। तो 5 को निपट रहा है, फिर अभी 21 हुआ, 21 को 3 से निपटना है, 1/3 एंड 2/3, तो ये 7 और ये 14 आएगा बराबर। फिर ये 84 है, 84 × 2/7 करो, 24 और ये 60 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 31 और ये 84, ओ सॉरी 74। ओके, तो ये क्या है? रेशियो है क्या? अरे है ना। और एक बार करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ कि नहीं? ये लो वापस करते हैं। क्या है इसमें? फर्स्ट मिक्सचर, इसमें वाटर मिल्क है ना। ये क्या है रेशियो बताओ? 1/3 और ये 2/7, पर इनका रेशियो भी है ना, क्या है ना, इनका रेशियो है ना, इन दोनों का भी प्रमाण है ना। लास्ट टाइम हाफ हाफ था एक में,
तो ये मैंने किया 3 इंटू 7 इंटू 5 लिया, 105 लिया, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 105 लिया, तो इसको कौन से प्रमाण में मिक्स करेंगे, 1/5, तो ये 21 आएगा और ये 84 आएगा, है ना। 84 कैसे आया, 105 इंटू 4/5, 84 आया। अब ये 21 है, 21 इसका होगा, 84 इसका होगा। 21 कौन से, उसमें वाटर कितना है, 7, है ना। 1/3 इसका, 21 का, और ये 2/3, और ये 84 इंटू 2/7 इज 24, और ये 60, है ना, बरोबर है। 84 इंटू 5/7, अब क्या होगा, 31 और 74। आया आंसर, समझा टेक्निक कि नहीं समझा, कैसा रहा सम, वेसल्स, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर ए है ना इसका। अब वेसल वाले दो सब समझे दोनों, इसमें एक ही टेक्निक थी मैंने बताई, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3, है ना। If each one of them saves 200 per month, then their monthly incomes are, ये भी एक फॉर्मेट टाइप सम है, एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाए तो सुनो क्या होता है। इनकम होती है, यहाँ ऐसे लो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, हाँ, इनकी इनकम है, फिर इनका क्या है, एक्सपेंडिचर है, और क्या है, सेविंग्स है। नो एक्सपेंस इनकम सेविंग कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंस कैसे आता है, इनकम माइनस सेविंग। तो इसमें हमको सेविंग का अमाउंट, किसका अमाउंट दिया, सेविंग का अमाउंट दिया ना, तो हम लोग ऐसा लेंगे, सुनो इनकी इनकम क्या थी, इनका इनकम का रेशियो क्या दिया है, तो 9x और 7x लिया, फिर इनका रेशियो किसका दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है ना। तो यार इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है क्या, 4:3, मैं यही लिख रहा हूं, और इनकी सेविंग क्या है, रुपीस ना, सेविंग मैंने बीच में लिखी है इसमें, जो अमाउंट जो बीच में लिखी है। तो क्या होगा, 9x और 7x क्या था इनका, नहीं सॉरी, 9x और 7x ये क्या था, इनका इनकम था। इसमें से मैंने क्या माइनस किया, सेविंग माइनस किया, तो क्या ऊपर रहा, एक्सपेंडिचर रहा कि नहीं ऊपर, ये इनका एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं, और इनका रेशियो क्या है, 4/3, बरोबर। अब है ना, इसको ओरली कैसे करने का पता है, सीधा सॉल्व करने का समय नहीं होता है, जैसे तुम लोग ने बोला, यहां तक लिखा, यहां तक लिखने के बाद अब तुम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, तो सिर्फ x को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 9 कितना होगा, 27, एंड 4 इंटू 28, तो इधर 27 है, इधर 28 है, तो ये बाजू हम x लिख देंगे, चलेगा। ये बाजू 27x था ना, और ये बाजू 28x था, 27 को ये बाजू लेके आ गए, तो इधर एक x बचेगा ना। अब अमाउंट लो,
ये क्या होगा -600, ये क्या होगा माइनस 600 लेफ्ट हैंड साइड पे -600 आएगा, राइट हैंड साइड पे -800 आएगा, इसको इधर लेके आओगे 200 तो क्या आ जाएगा x 200 आ जाएगा, बरोबर सॉल्व करके करोगे तो भी आएगा, x कितना आएगा 200 आएगा। अब 200 आएगा तो 9x कितना होगा 1800 और 7x कितना होगा 1400, 1800 और इसमें से 200 200 माइनस कर, तो कितना बचेगा 1600 और 1200 बचेगा कि नहीं, वो 4:3 है कि नहीं। वापस देख लो एक बार, देखो बच्चों क्या था P1 P2, इनकम क्या थी 7x ना, फिर सेविंग ले लो, हाँ दो रेशियो मत लो, हाँ सेविंग क्या है 200 तो ये बचेगा 9x माइनस 200, 7x माइनस तो 9x माइनस 200, ये तो एक्सपेंडिचर हुआ ना, फिर अपॉन 7x माइनस 200 इज इक्वल टू क्या 43, तो करना है क्या ये 27x माइनस 600 इज इक्वल टू 28x माइनस 800 है ना, माइनस 600 प्लस 800 इज इक्वल टू 28x माइनस 27x, तो 200 इज इक्वल टू x, 9x इज 1800, 7x इज 1400, बस लिख दो, ओके। लिख लिया, सर बस